चुप रहो, महान बनो। दोस्तों कहते हैं, जो इंसान हर बात का उत्तर नहीं देता, हर अपमान का बदला नहीं लेता और हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं करता, अक्सर वो कमज़ोर नहीं होता। असली ताकत उसी के पास होती है। मौन, धैर्य और सहनशीलता इंसान को वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ शोर मचाने वाले कभी नहीं पहुँच पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर कहानी रुकती है और हर कहानी कुछ कहती है। और ये कहानी है एक साधारण इंसान आदित्य की, जो चुपचाप अपना जीवन जीता था। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, लेकिन समय ने साबित किया कि वही सबसे मजबूत और महान इंसान था। आदित्य एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे थे। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका मौन स्वभाव। कभी बहस नहीं करता था, गुस्से में भी चुप रहता, अपमान सहकर भी सिर झुकाए रहता। लोग अक्सर कहते, अरे आदित्य, तू इतना चुप क्यों रहता है? ऐसे तो लोग तुझे दबा लेंगे। वो बस हल्की मुस्कान देता और कहता, शोर करने से कुछ नहीं मिलता, वक्त आने पर कर्म बोलता है। लेकिन उसकी इस आदत का सब मजाक उड़ाते थे। ऑफिस में कुछ लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते, अरे आदित्य, तू तो बस काम करने वाला मजदूर है, आगे बढ़ने का दम कहाँ है तुझमें? सहकर्मी हंसते। बॉस कभी कभी उसकी मेहनत का श्रेय दूसरों को दे देता था, फिर भी आदित्य चुप रहा करता। घर के हालात भी कुछ खास नहीं थे। पैसों की तंगी थी। पड़ोसी कहते, तेरा पति तो बड़ा सीधा है सुमन, बोलता ही नहीं, ऐसे आदमी से घर कैसे चलेगा? सुमन भी कभी कभी परेशान हो जाती, तुम क्यों नहीं किसी को जवाब देते? आखिर कब तक सहते रहोगे? आदित्य हमेशा शांत स्वर में कहता, सही समय पर सही जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। चुप रहने का मतलब यह नहीं था कि आदित्य के अंदर कोई ज्वाला नहीं थी। हाँ, वह शांत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर वह संघर्ष की आग में तप रहा था। वह सोचता, लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, शायद यही मेरी ताकत है, क्योंकि जब सही समय आएगा मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। अब उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से एक दिन सबको जवाब देगा। आदित्य ने चुपचाप अपनी जिंदगी को संवारना शुरू कर दिया। ऑफिस में बिना शिकायत किए सबसे कठिन काम करने लगा। नई नई स्किल सीखने लगा। रात को देर तक पढ़ाई करता और बच्चे समय में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करता। उसके सहकर्मी फिर भी मजाक उड़ाते, ये पढ़ाई करके क्या कर लेगा? प्रमोशन तो बॉस के चमचों को ही मिलेगा। लेकिन आदित्य ने कभी प्रतिवाद नहीं किया। उसका विश्वास सिर्फ एक था, मौन साधक ही असली विजेता होता है। कुछ सालों बाद वही कंपनी बड़े संकट में फंस गई। बॉस और चमचे सब घबरा गए। उन्हें कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। तभी आदित्य ने अपनी पढ़ाई और मेहनत से निकाले हुए समाधान सबके सामने रखे। सब हैरान रह गए। बॉस को मानना पड़ा कि यही अकेला इंसान कंपनी को बचा सकता है। धीरे धीरे कंपनी संभल गई और आदित्य को प्रमोशन मिला। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके सामने सिर झुकाने लगे। आदित्य की तरक्की देखकर पड़ोसी और सब रिश्तेदार भी हैरान थे। अब वही लोग कहते, वाह, कितना समझदार है आदित्य, कभी गुस्सा नहीं किया, बस मेहनत की और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
मैंने कई बार सोचा कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन अब समझ गई कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने हर ताने का जवाब दिया होता तो शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। मौन ने मुझे समय दिया और समय ने मुझे जीत। अब आदित्य न सिर्फ ऑफिस में बल्कि समाज में भी सम्मानित था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसका धैर्य, उसका मौन और उसका व्यवहार सबको आकर्षित करने लगा। वह बच्चों को सिखाता, बेटा हमेशा याद रखना, चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना वो ताकत है जो इंसान को महान बना देती है। शोर करने वाले लोग पल भर में भुला दिए जाते हैं, पर मौन साधक हमेशा इतिहास लिखते हैं। आदित्य की पूरी जिंदगी यही सबक देती है कि चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, उसकी चुप्पी उसके धैर्य की निशानी होती है। और वक्त आने पर वही लोग सबसे बड़े विजेता बनते हैं। चुप रहने वाले लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपना समय दूसरों से बहस में नहीं बल्कि खुद को निहारने में लगाते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि चुप रहने वाले लोग महान बनते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।